नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंगेरी लाल सर का लॉयल असिस्टेंट जो सारा काम खुद ही करता है। और आप देख रहे हो बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स की क्लास 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था कंप्यूटर को कैसे सेटअप करते हैं और उसे सही तरीके से चालू बंद कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। देखो, कंप्यूटर कोई एक डिब्बा नहीं है, ये तो कई पार्ट्स कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हार्डवेयर, वो सब कुछ जिसे आप छू सकते हो। दूसरा सॉफ्टवेयर, जिसे आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। अब बात करते हैं मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर में कई तरह के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक इनपुट डिवाइसेस, ये वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन या कार्य, कमांड देते हैं। उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक आदि। इन डिवाइसेस के माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा या निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिसे कंप्यूटर आगे प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसे ही कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही वह हिस्सा है जो सभी प्रकार की गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। CPU 3 मुख्य भागों में बांटा होता है। ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, गणना और तर्क, लॉजिक का कार्य करता है। CU, कंट्रोल यूनिट, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। रजिस्टर्स, अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित, स्टोर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, अब जब काम पूरा हो गया तो परिणाम, रिजल्ट भी तो चाहिए। उसके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। इनका काम कंप्यूटर द्वारा किए गए प्रोसेस का परिणाम हमें दिखाना या सुनाना होता है। स्टोरेज डिवाइसेस, ये वे उपकरण होते हैं जहां हमारी सभी फाइलें और डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD, DVD आदि। कंप्यूटर में 2 प्रकार की स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज, जैसे रैम, जो अस्थायी, टेम्पररी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क, जो स्थायी होती है। पावर सप्लाई यूनिट, SMPS एंड UPS, इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को स्थिर, स्टेबल बिजली प्रदान करना, क्योंकि अगर बिजली बंद तो सब बंद। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, CPU के अंदर लगा होता है और सभी भागों को बिजली पहुंचाता है। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बाहरी उपकरण है जो बिजली जाने पर कुछ समय तक पावर बैकअप देता है ताकि कंप्यूटर सुरक्षित रूप से बंद किया जा सके। अब देखिए, केवल हार्डवेयर से कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल में ऐप्स के बिना कुछ काम नहीं होता, वैसे ही कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उन सभी प्रोग्रामों और निर्देशों को कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मुख्यतः सॉफ्टवेयर के प्रकार, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वह सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच एक सेतु का काम करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक OS। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, प्रोग्राम चलाता है और बाकी सभी सॉफ्टवेयर को काम करने में मदद करता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर पे कोई खास काम करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ब्राउजर, पेंट आदि। फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, अब जब हमने कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को जान लिया है तो आइए समझते हैं इनका काम क्या होता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए शुरुआत का दरवाजा होते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये इनपुट में दिए गए सभी डेटा को प्रोसेस करता है, यानी उसे समझता है
गणना करता है और फिर आउटपुट में बदल देता है। सीपीयू ही तय करता है कि कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है। प्रोसेस के कार्य को करने के लिए सीपीयू सॉफ्टवेयर को उपयोग करता है। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसका रिजल्ट हमें किसी न किसी रूप में दिखाया जाता है। ये काम आउटपुट डिवाइस करते हैं, जैसे मॉनिटर पर दिखना, प्रिंटर से प्रिंट निकलना या स्पीकर से आवाज आना। आउटपुट डिवाइस हमें हमारे काम का नतीजा दिखाते हैं। अब जब डेटा तैयार हो गया तो उसे सुरक्षित भी तो रखना है। इसके लिए स्टोरेज डिवाइस काम आते हैं। ये डिवाइस हमारे डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं ताकि हम बाद में भी उसे इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। अभी तो असली कंप्यूटर का मज़ा आना बाकी है।